उदाहरण के साथ समझते हैं कि ये है हमारे गांव के मुखिया जी, है ना, ये हमारे गांव के मुखिया जी, और ये जो है ना हमारे गांव की जनता लोग है। अब गांव की जो जनता लोग है बोली कि मुखिया जी हमारे पास किसी तरह का गोडाउन नहीं है, आप मेरे चावल को अपने स्टोर में रख लीजिए, ठीक है। अब जब जरूरत पड़ेगा, तो जब अकाल पड़ेगा, समस्या आएगी, तो हम इसका उपयोग करेंगे या फिर बेच लेंगे हम। तो मुखिया जी बोले कि ठीक है, चावल का बोरी इस गोडाउन में भर दो। गोडाउन में चावल भरा गया, बात समझी कि नहीं। उस समय चावल की कीमत थी यानी कि 1 केजी का 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। 1 केजी चावल का दाम था 100 रुपया। ये चावल सारा भरा गया मुखिया जी के गोडाउन में। अब मुखिया जी क्या करते हैं, दिखावा करने के लिए, कुछ नहीं, दिखावा करने के लिए ये चावल है ना अपने रिश्तेदार को बेच देते हैं। अपने रिश्तेदार को, वो भी कितने रेट में, तो जो चावल की कीमत 100 रुपए थी उसको मात्र 60 रुपए किलो ये मुखिया जी अपने रिश्तेदार को दे दिए। और ये बात ये जनता को बताई भी नहीं। अब सबसे बड़ी बात, ये सारी प्रक्रिया में नुकसान किसको हुआ, तो नुकसान हुआ ये जनता को। मुखिया जी का क्या हुआ, सारा नुकसान किसको हुआ, जनता को। बस इसी चीज को हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एफसीआई ने जो चावल जो होता है ना, चावल 40% कम रेट पे है ना इथेनॉल कंपनियों को बेच दिया। अब इससे जो नुकसान हुआ वो नुकसान कौन झेलेगा, तो आप झेलिएगा, हम झेलेंगे। चलिए पूरे गणित का आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। जब आप समझिएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग गद्दार है बैठे हुए और देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूरी चीज को बढ़िया से समझिए। मान लीजिए कि सरकार ने किसानों से अनाज कुल मिलाकर 100 रुपए की लागत पर खरीदी, यानी कि किसान के पास जो भी अनाज थे उसको एफसीआई ने खरीद लिया, 100 रुपए के रेट में खरीदा, ठीक है। चलिए वो तो अच्छी बात है, गोदाम में रख लिया। वही अनाज जब इथेनॉल बनाने वाली प्राइवेट कंपनी को दिया गया तो उसकी कीमत 60 रुपए लगाई गई। अब बताइए, जिस चावल को सरकार ने 100 रुपए में खरीदा उसको वो मात्र 60 रुपए में उस कंपनी को दे रहा है जो प्रॉफिट कमाने के लिए है, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं, जिसको देश से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि 40% कम पे बेच दिया गया। इथेनॉल वाले है ना, वो लगता है सरकार का रिश्तेदार सब है, ठीक है। अब बताओ, ये जो नुकसान हुआ, ये जो 40 रुपया नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ किसका, तो सरकार का नुकसान हुआ। तो ये पैसा आएगा कहां से, तो ये जनता के जेबी से आएगा। और फायदा किसको हो रहा है, फायदा वहां जो व्यक्ति एथेनॉल बना रहा है उसको हो रहा है। यानी कि सरकार दो तरीके से देख रही है। एक तो जनता है ना, जिसको टैक्स बांधते जा रही है, और ये सारा पैसा उन अमीरों के जेब में जा रहा है, और यहाँ गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं। उस देश में सस्ते दाम पे अनाज हम उसको दे दे रहे हैं जो कंपनियां बहुत पैसे वाली है और कम दाम पे देते हैं। चलो अगर 100 रुपए में खरीद के 110-20 में बेच देता तो अलग चीज है, कम दाम में दे रहे हैं। भाई समझ में आ रहा है ना कि सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, गरीबों को गरीब बनाना चाह रही है, अमीरों को अमीर बनाना चाह रही है।